एक बार की बात है कि एक ऋषि थे, उनकी शादी तय हो रही थी। सब लोग कहा उनके घर वाले शादी कर लो, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ग्रंथ लिखना है और जब मैं ग्रंथ लिख लूँगा तब करूँगा। तो जिस स्त्री से शादी तय हुई थी उसने कहा कि नहीं भाई, ग्रंथ मैं आपके ग्रंथ लिखने में कभी बाधा नहीं बनूँगी, आपकी सहयोगिनी बन के रहूँगी। तो शादी हो जाती है दोनों की। अब जो ऋषि थे वो ग्रंथ लिखने में एकदम लीन हो गए और 2 सुंदर हाथ आते और आके उनके लिए कभी खाना रखते, कभी पानी रखते, कभी समय-समय पर उनके लिए कपड़े रखते। मतलब उनके सहयोगी हाथ बन के 2 सुंदर हाथ आते और उनका कार्य कर जाते थे। बहुत दिनों के बाद जब ग्रंथ पूरा हो गया, ऋषि उठे और उनको पुरस्कृत करने के लिए बुलाया गया मंच पर। तब उन्हें अचानक से याद आता है कि नहीं, इस पुरस्कार का असली हकदार तो मेरी पत्नी है। वो 2 सुंदर हाथ है जो आते थे और आकर बिना किसी बाधा के आकर मेरे हर कार्य में मेरा सहयोग करते थे, मुझे खाना पानी सब देते थे। तो इस तरह से बोला गया। गुरुजी ने कहा कि जो स्त्रियाँ होती हैं उनको हमेशा सहयोगी बन के रहना चाहिए। केवल इच्छा और वासना के पीछे भागना ही शादी का मतलब नहीं होता है। मतलब होता है कि किसी भी कार्य में सहयोग करना, परमात्मिक दृष्टि में से या किसी भी प्रकार से हम सहयोगी हैंड बन के रहें तो अच्छा होता है। तो इस प्रकार से सुंदर हाथ जो है वही है जो सेवा में लगते हैं।